नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज की सबसे बड़ी खबर सीधे देश की अर्थव्यवस्था, आपकी जेब और आपकी जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर तरफ अनिश्चितता, तनाव और संकट का माहौल बना हुआ है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से एक बेहद अहम और बड़ी अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से साफ शब्दों में कहा है कि अब समय आ गया है कि हम अपनी आदतों को बदलें, अपनी जरूरतों को समझें और देश हित को सबसे ऊपर रखें। उन्होंने दो बड़ी चीजों को लेकर देश की जनता से अपील भी की है। पहली, पेट्रोल और डीजल का सीमित और समझदारी से इस्तेमाल और दूसरी, 1 साल तक सोने के गहनों की खरीद पर रोक लगाने की अपील। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश की विदेशी मुद्रा बचाना आज के समय में सबसे बड़ी देशभक्ति है। अब जरा समझिए कि आखिर ये अपील क्यों की गई है। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में विदेशों से आयात करता है, यानी जो पेट्रोल और डीजल हम इस्तेमाल करते हैं उसका बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। ऐसे में अगर हम जरूरत से ज्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने तेल की कीमतों को अस्थिर कर दिया है। अगर ये संकट और गहराता है तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल और महंगे हो सकते हैं और देश पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर नागरिक से अपील की है कि वे बिना जरूरत वाहन का इस्तेमाल ना करें, फिजूल की यात्रा से बचें और ईंधन की बचत को अपनी आदत बनाएं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी बड़ी अपील की, जो है 1 साल तक सोना ना खरीदने का सुझाव। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां से सोने की खपत बहुत ज्यादा है। शादी, ब्याह, त्योहार और बड़े आयोजनों में सोना खरीदना हमारी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने का बड़ा हिस्सा भी विदेशों से आयात किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब हम भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं तो देश की विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा बाहर चला जाता है। उन्होंने पुराने समय को याद दिलाते हुए कहा कि जब देश संकट में होता था तो लोग अपने गहने तक दान कर देते थे, लेकिन आज सरकार को आपके गहनों की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ एक जिम्मेदार सोच की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि देश हित में हम सभी को कम से कम 1 साल तक सोने के नए गहने नहीं खरीदने चाहिए, चाहे घर में शादी हो या कोई बड़ा फंक्शन। ये एक छोटी सी आदत बदल कर हम देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा दे सकते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ अपील ही नहीं की बल्कि कुछ ठोस सुझाव भी दिए हैं जिन्हें अपनाकर हम इस संकट से लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान जिस तरह वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था अपनाई गई थी उसे फिर से प्राथमिकता दी जाए। ऑफिस जाने के बजाय घर से काम करना, ऑनलाइन मीटिंग्स करना, इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि पेट्रोल डीजल की खपत भी कम होगी। इसके अलावा उन्होंने खाने के तेल के इस्तेमाल को भी कम करने की बात कही है, क्योंकि भारत खाने का तेल भी बड़ी मात्रा में आयात करता है। अगर हर परिवार अपने खाने में थोड़ा सा तेल कम कर दे तो ये छोटा कदम भी देश के लिए बड़ा योगदान साबित हो सकता है। किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया है कि वे सरकार द्वारा दी जा रही सस्ती खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, जिससे उत्पादन लागत कम हो और देश की आत्मनिर्भरता बढ़े। अब बात करते हैं कि सरकार खुद क्या कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। इसके साथ ही पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का काम भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो सके। सरकार पाइपलाइन के जरिए घर घर सस्ती गैस पहुंचाने की दिशा में भी काम कर रही है और सीएनजी आधारित वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सभी प्रयासों का मकसद एक ही है, भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सरकार के प्रयास काफी हैं? जवाब है नहीं। जब तक देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक इस तरह के संकटों से पूरी तरह नहीं निपटा जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की ये अपील सिर्फ एक सरकारी बयान नहीं है बल्कि ये एक चेतावनी भी है और एक मौका भी। एक मौका देश के लिए कुछ करने का, एक मौका अपनी आदतों को बदलने का और एक मौका ये दिखाने का कि हम सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने कामों से भी देशभक्त हैं। तो फैसला आपके हाथ में है कि आपको देश की मदद कैसे करनी है। क्या आप पेट्रोल बचाएंगे? क्या आप 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे? क्या आप देश हित को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे? आज का समय हमसे यही पूछ रहा है और इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।